नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत। तो ब्रेकिंग विथ मीनाक्षी में मैं आपको मॉरिशस की एक ऐसी खास और खूबसूरत जगह दिखाने वाली हूँ जिसे सोच करके सुन करके आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि सिर्फ खेती हमारे देश यानी कि भारत में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। खेती और भी देशों में होती है। और जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे जगह जगह पर सिर्फ और सिर्फ गन्ने के जो पेड़ हैं वो दिखाई दिए। बल्कि यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँ तो गन्ने की जो खेती है वो की जा रही है। और कैसे की जा रही है देखिए, ये खेत में नहीं बल्कि जो प्लास्टिक के जो ड्रम होते हैं उनको काट करके उनमें गन्ने उगाए जा रहे हैं। तो ये जगह है शुगर म्यूजियम। और शुगर का बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास यहाँ का मॉरिशस का रहा है। अगर मैं बात करूँ 16वीं शताब्दी की, तो 16वीं शताब्दी को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो गन्ने की खेती है वो शुरू हुई। अब धीरे धीरे ये विकसित हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए ट्रेन का क्या आवश्यकता है। तो ये वो ट्रेन है जो सर विलियम लेकर के आए थे 19वीं सेंचुरी में। और 19वीं शताब्दी में जब वो इसे लेकर के आए तो इसका काम क्या था वो समझिए। इसका काम था कि ये खेतों से गन्ने को उठाती थी और उसके बाद जो सबसे पहले शुगर फैक्ट्री हुआ करती थी वहां तक लेकर के जाती थी। अब ये वही शुगर म्यूजियम है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और इस शुगर म्यूजियम की खासियत यही है कि ये सबसे पहला यहाँ का चीनी कारखाना रहा है। इसमें आप अंदर जाएंगे तो आपको गाइड भी मिलेगा और यहाँ पर वो बताएगा कि यहाँ चीनी कैसे बनती है। अंदर जाकर के आप पूरा इसे घूमने के लिए एक टूर ले सकते हैं। और ये पुरानी चीनी मिल में घूमते हुए आप दशकों पुरानी जो मशीनें हैं, शताब्दियों पहले की जो मशीनें हैं वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इस खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है। अब मैं आपको गन्ने दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो गन्ने हैं वो फैक्ट्री के बाहर ही उगाए जा रहे हैं, म्यूजियम के बाहर ही उगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक टच दिया गया है ये समझाने के लिए कि किस तरीके से उस वक्त पर पहले खेती होती थी और उसके माध्यम से चीनी बनाई जाती थी। ये अपनी निर्भरता कम करना चाहते थे कि इन्हें दूसरे देशों से ये खरीदना ना पड़े, इसीलिए इन्होंने सबसे पहले जो गन्ने उगाने की शुरुआत है वो कर दी थी। और डच काल जो कि 1639 था, उस दौरान डच लोगों ने मॉरिशस में सबसे पहले गन्ना लेकर के आए थे। फिर उसके बाद फ्रांसीसी काल आया और इस अवधि में फ्रांसीसी उपनिवेशकों ने नई मिलों का निर्माण किया और उन्नत तकनीकों को पेश किया जिससे यहाँ पर गन्ना बनाया जाता है। ये यहाँ की एक सबसे खूबसूरत जगह मुझे लगी, क्योंकि मैं बिल्कुल सोच के भी नहीं आ सकती थी कि यहाँ पर गन्ने की खेती भी होती है और उसे पूरा का पूरा जो पहली चीनी मिल थी उसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। तो अगर आप मॉरिशस आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर के इस जगह का टूर लेना बिल्कुल भी भूलिएगा मत। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।